नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग PFMS के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, उसमें हमें कंपोनेंट कोड्स को कैसे, किस मद में कौन सा कंपोनेंट कोड को डालना है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने लॉगिन आईडी, जो डाटा ऑपरेटर की लॉगिन आईडी है, उससे हम लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद हमारा होम पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। उसके बाद हमें जो है एक्सपेंडिचर, जो यहाँ पे राइट में दिया है, उसके ऐड न्यू के कॉलम पे हम लोग जाएंगे और ऐड न्यू के जब पॉइंट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह का क्रिएट एक्सपेंडिचर डिटेल्स, इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं स्कीम। तो हमें सबसे पहले स्कीम में सिलेक्ट करना है UP 113 समग्र शिक्षा। तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, बैंक अकाउंट और बाकी चीज़ें, वो सब यहाँ पे शो होने लगेंगी। प्रोजेक्ट में हम लोगों को कुछ नहीं भरना है। एक्सपेंडिचर डन फॉर, यहाँ पे हम लोग वेंडर क्लिक करेंगे तो वेंडर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपने वेंडर यहाँ पे ऐड किए हैं, उसमें से किसी वेंडर को सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। मेन जो वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कंपोनेंट कोड हम लोगों को स्कीम में कौन से कंपोनेंट कोड को डालना है, उसको यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे कौन से मद में, किस मद में हम लोगों को धनराशि प्राप्त हुई है और किस मद में उसका कोड क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। एक्सपेंड समग्र शिक्षा, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है 2 पॉइंट हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन RMSA। तो हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन पे F.01 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे बहुत से ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। तो हम लोग 1 बाई 1 जिस मद में हम लोग को धनराशि प्राप्त हुई है, उस मद में हम लोग कौन सा कंपोनेंट कोड डालेंगे, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को PTM की धनराशि 500 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है, तो उसका कोड है F.01.09। तो यहाँ पे हमें F.01.09 को देखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का ऑप्शन दिया है मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में F.01.09.01 कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, और दूसरा दिया है F.01.09.02 लोगो एंड डिस्प्ले। तो हम लोग यहाँ पे F.01.09.01 को सिलेक्ट कर लेंगे। किसके लिए? PTM के लिए, जो हम लोग को 500 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेवेन्यू में इसको डाल देंगे और यहाँ पे धनराशि हम लोग भर देंगे 500 रुपये। परसेंटेज में भरना है 100%, और अमाउंट हम लोग यहाँ पे भरेंगे पहले से ही 500 रुपये। तो इस तरह हम लोग को धनराशि ये हो गई PTM के लिए। अगली धनराशि जो हम लोग को प्राप्त हुई है, वो हम लोग को प्राप्त हुई है कंपोजिट ग्रांट। इसमें कंपोजिट ग्रांट में हम लोग देखेंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन में फिर से जाएंगे। इसका नंबर है F.01.18। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं, हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है कंपोजिट ग्रांट एलिमेंट्री। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हम लोग को कंपोजिट ग्रांट में अगर कोई मत सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे F.01.18 सेलेक्ट करेंगे। अगली मद की बात करें, जो हम लोग को चहक कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि 2700 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसका हम लोग को चहक कार्यक्रम के अंतर्गत जो धनराशि 2700 रुपये की धनराशि हम लोग को व्यय करनी है, उसका हमें कंपोनेंट कोड डालना है F.01.22.02। तो इसको हम लोग नीचे जाके सेलेक्ट देख लेते हैं, सर्च कर लेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का ये जो पॉइंट दिख रहा है F.01.22, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर जो हम लोग पॉइंट दिखाई दे रहा है F.01.22.01 प्री प्राइमरी नॉन रिकरिंग और F.01.22.02 प्री प्राइमरी रिकरिंग। तो हम लोग 0.2 वाला जो पॉइंट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे F.01.22.02 प्री प्राइमरी रिकरिंग। ये जो है चयन कार्यक्रम के अंतर्गत जो 2700 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई, जिसमें से 2500 रुपये की धनराशि को हम लोग को TLM या जो भी सहायक सामग्री है उसको परचेज़ करना है और 200 रुपये हम लोग को जो हम लोग मीटिंग करेंगे उसके आयोजन के लिए हम लोग को खर्च करना है। तो यहाँ पे हम लोग को चयन कार्यक्रम के अंतर्गत जो कंपोनेंट कोड डालना है वो F.01.22.02 को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो ब्लूटूथ स्पीकर हम लोग को धनराशि 2000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है, उसके लिए हमें कंपोनेंट कौन सा कोड सेलेक्ट करना है। तो फिर से हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन में जाएंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग को F.01.11 ये जो क्वालिटी कंपोनेंट एलिमेंट्री दे रखा है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग को जो दूसरा पॉइंट है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो इस पॉइंट को हम लोग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, F.01.11.02 तो ये हम लोग को सिलेक्ट करना है। ये वाला पॉइंट हम लोग को किसके लिए सेलेक्ट करना है, ब्लूटूथ स्पीकर जो हम लोग को परचेज करना है उसके लिए। तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगला जो मेन है वो धनराशि अगर हमें कहीं कोई हम लोग एक्स्ट्रा बिल्डिंग बनाने के लिए आती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आती है, उसके लिए हम लोग को किस में जाना है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें अगर कहीं हमारे स्कूल में बाउंड्री वॉल आई है, सोलर पैनल के लिए आया है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए आया है, फर्नीचर के लिए आया है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आया है, रिपेयर के लिए आया है, तो ये जो एक्स्ट्रा अदर्स जो स्पेंड के लिए हम लोग को अगर धनराशि प्राप्त होती है हमारे खाते में, तो इसके अंतर्गत हमें F.01.03 में जाएंगे और उसके अंतर्गत हम लोग के जो एडिशनल क्लासरूम के लिए मेजर रिपेयर, सोलर पैनल, इसके लिए जो हम लोग के एक्स्ट्रा जो पैसा हम लोग को मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे F.01.03.01 में। और जो भी मद हम लोग को प्राप्त हो रही है उसमें हम लोग, अगर हम लोग को बिल्डिंग मिल रही है, एडिशनल क्लासरूम आ रहा है, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा F.01.03.01.01। तो इस तरह हम लोग धनराशि के लिए कंपोनेंट कोड का यूज़ कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग PFMS के बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।